देखिए 10th क्लास स्टूडेंट्स, हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास जब हम पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं, सपोज 1 2 3 1 2 3 या 4, इधर से यहाँ ले रहे हैं, सपोज हम 3 4 ये एक पॉइंट ले रहे हैं और एक पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं 1 2। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इनके बीच का डिस्टेंस क्या पॉइंट से मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स 1 2 और ये 3 4, मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ एक्स एक्सिस पर और ये वाई एक्सिस पर हो गए। तो ये डिस्टेंस कितना मेरा, ये 1, ये पूरा 3, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 2। ये डिस्टेंस कितना है 2 और ये डिस्टेंस कितना है, ये भी 2। पाइथागोरस थ्योरम से आई कैन फाइंड, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आई कैन फाइंड दिस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q। वो क्या हो जाएगा, देखिए 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, PQ is equal to, by Pythagoras theorem, 2 square plus 2 square, that is 4 plus 4 under root 8। अगर मैं इसे देखिए ऐसे निकालती हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में जनरली ले रही हूँ, आई एम गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला x1 y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले रही हूँ मैं x2 y2। अब देखिए ये डिस्टेंस, ये पॉइंट क्या है x2, ये पॉइंट क्या है x2, ये पॉइंट क्या है x1। तो x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस क्या हो गया x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस क्या हो गया x2 माइनस x1। अब ये डिस्टेंस देखिए, ये टोटल कितना है y2, ये कितना है y1, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस कितना हो गया y2 माइनस y1 और ये है x2 माइनस x1। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालती हूँ। देखिए PQ is equal to x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। PQ हम ये जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से, x2 दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, ये मेरे पास फॉर्मूला डिराइव हो गया। कोई भी दो पॉइंट अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में दिए हुए होंगे, जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 होंगे, उनके बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम इसे, डिस्टेंस फॉर्मूला। विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए कार्टेशियन प्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस हियर आल्सो अंडर रूट 8। लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 7.1। you have to find the distance between points 2 3 and 4 1। कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं मुझे, देखिए 2 3 and 4 1। इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। सपोज ये पॉइंट P ले लो, ये सपोज पॉइंट Q ले लेते हैं। x1 y1 is equal to 2 3 and x2 y2 is equal to हमारे पास है 4 1। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अभी बताया मैंने, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। नाउ व्हाट इज x2, 4 abscissa of Q point, 4 minus 2 whole square plus 1 minus 3 whole square। ये देखिए ये स्टेप समझ आया, 4 minus 2 whole square plus 1 minus 3 whole square। 4 minus 2 2, 2 square 4, 1 minus 3 minus 2 का square 4, 4 plus 4 under root 8 that is equal to 2 under root 2। We are talking about the distance, उसकी यूनिट होती है, हमें नहीं मालूम ये मीटर है या सेंटीमीटर, सो राइट्स यूनिट्स 2 रूट 2 यूनिट्स। एक और देखिए इसका -5
थर्ड पार्ट देखिए, यू हैव गिवन पॉइंट्स ए बी एंड माइनस ए माइनस बी, ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं मुझे, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर लिखना है आपने, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and its square root that is equal to pq। अब देखिए जरा इसमें x2 minus x1 minus a whole square plus minus b whole square and its square root, this is pq। minus 2a whole square that is 4a square minus 2b whole square that is 4b square, 4a square plus 4b square what is common, 4 is common, स्क्वायर रूट के बाहर से कॉमन आएगा तो 2 बन जाएगा, 2 into अंडर रूट a square plus b square। एक और बात देखिए, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ x2 minus x1 whole square, हम x1 minus x2 whole square भी कर सकते हैं। क्या कह रही हूँ मैं, x1 minus x2 whole square a plus, देखिए फिर क्या बनेगा, अगर हम दिस माइनस दिस करते हैं a माइनस माइनस a, 2a बन गया, ऐसे ही b माइनस माइनस b तो वो 2b बन जाएगा, वही 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर आएंगे। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर करो प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर करो, एक ही बात है, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आगे देखिए, अगर मुझे एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, देखिए यू हैव गिवन दिस पॉइंट एक्स वाई, नो प्रीफिक्सेस तो हमें 1 2 की जरूरत नहीं है, ओनली एक्स वाई। इस पॉइंट का डिस्टेंस आपने ओरिजिन से निकालना है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। तो डिस्टेंस ये p हम निकाल रहे हैं OP, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square and its square root, that is x square plus y square, ये डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। आगे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15, 0 0 और ये है 36 15, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालना है। देखिए ये O, ये पॉइंट, ये B पॉइंट ले लेते हैं, हमें OB निकालना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and its square root, that is OB, 36 minus 0 whole square plus 15 minus 0 whole square and its square root, 36 का स्क्वायर 1296, 15 का स्क्वायर 225, add these two, 6 plus 5 11, 9 plus 2 11 plus 1 12, 1 कैरी था, 12 plus 2 14 plus 1 15, this is the square of 39, 39 square and its square root cancel, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स O and B is 39 यूनिट्स। अब देखिए इसमें एक लाइन लिखी है, नेक्स्ट लाइन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। जो सेक्शन 7.2 है पेज नंबर 156 पर आपकी बुक्स में, उसने ये कहा था, जब वो उसने अभी फॉर्मूला नहीं समझाया था तब ये क्वेश्चन पूछा था, कहता एक पॉइंट यहाँ से 0 0 रेफरेंस पॉइंट से एक टाउन जो है हम वो 36 किलोमीटर जाते हैं, ए टाउन B इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, इधर जो है वो 36 किलोमीटर हम जाते हैं, यहाँ तक 36 किलोमीटर चले गए, उसके बाद उसने कहा था 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन A, एक टाउन B है जो कि पहले A टाउन आता है जो सीधा सीधा 36 किलोमीटर और फिर A से 15 किलोमीटर दूर ये एक टाउन आता है, तो हमें निकालना था डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, ये है A पॉइंट, ये 36 किलोमीटर इधर जाएंगे
ईस्ट में, फिर 15 किलोमीटर इधर जा रहे हैं नॉर्थ में। तो अब हमें दो टाउन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, या अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है कि चेक करें कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं कि वो कोलिनियर हैं या नहीं। कोलिनियर होने के लिए देखिए मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 1 5 2 3 एंड -2 -11। ये मेरे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 5 2 3 -2 -11। चेक करना है क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर करने के लिए मैं पहले निकालूंगी ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर निकालूंगी मैं बी सी, फिर निकालूंगी ए सी। अगर दो लाइन सेगमेंट्स का सम थर्ड के इक्वल आता है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा 8th में कि अगर हमारे पास जैसे ट्राइंगल बनानी है तो उसके लिए दो साइड्स का सम थर्ड से बड़ा होना चाहिए। अब दो साइड्स का सम अगर थर्ड के इक्वल आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। ये बात हमें यूज करनी है कि दो लाइन सेगमेंट्स का सम थर्ड के इक्वल। अब हम निकालते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी। हम निकाल रहे हैं ए बी। फॉर्मूला आपने जरूर लिखना है हर सम में, 2x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मैं इसके हिसाब से कर रही हूँ 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, मुझे याद है इसकी 2.236। अगर आपको नहीं आती तो आपको निकालनी सिखा रखी है 8th क्लास में। फिर अब हम निकालेंगे BC। BC देखिए इसके अकॉर्डिंग हम चाहे x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2, एक ही बात है। -2 माइनस 2 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 होल स्क्वायर। -2 माइनस 4 का स्क्वायर 16 -11 माइनस 3 -14 का स्क्वायर 196। दोनों ऐड कर दो, 6 + 6 12, 19 + 1 20 + 1 21 अंडर रूट 212। अब मुझे ये निकालना पड़ेगा अंडर रूट 212। याद है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? 3 डिजिट या 2 प्लेसेस तक निकाल लेते हैं हम। पेयर बनाइए डेसिमल के बाद बिगनिंग से, डेसिमल से पहले एंड से। 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 1, 12 उतार लिया हमने। इसका डबल 2, 25 5 जा तो 125 होता है तो 4 पर चला गया, 24 4 जा 96, 12 माइनस 6 6, 10 माइनस 9 1। अब एक और पेयर जीरोस का उतार लिया, डेसिमल है तो हमारे पास भी डेसिमल, 14 का डबल 28। अब ये किस पे जा रहा देखें, 6 पे चला जाएगा, देखते हैं एक बार। 2 8 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 जा 36, 6 8 जा 54, 6 8 जा 48 प्लस 3 51, 5 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 5 1716 नहीं जा रहा। 5 पे ट्राई करते हैं, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 प्लस 2 5 2 जा 10 प्लस 4 पे जा रहा है, सॉरी 5 पे। कितना आ गया 1425। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 4 1। एक और पेयर ऑफ जीरोस उतार लो, 145, इसमें 285 में 5 ऐड किया 290। अब एक डिजिट हम अपनी तरफ से क्या सोचें, हाँ जी स्क्वायर रूट तो निकालना आता ही होगा आपको। 6 पे देखें ट्राई करके, 2906, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, 6 2 जा 12 प्लस 5 17436, 6 पे चला गया 14.56, 14.56। अब हम अगला निकालते हैं AC। क्या निकालते हैं? AC। देखिए -2 माइनस 1 होल स्क्वायर, -2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 होल स्क्वायर। -2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, -11 माइनस 5 -16 का स्क्वायर 256, 256 प्लस 9 265
अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 से थोड़ा सा ज्यादा होगा 265 निकाल लेंगे। 1 1 जा 1, 65 उतारा, 1 का डबल 2, 16 पे 16 6 36 12 3 15, 15 माइनस 6 9 उतार लिया, 16 का डबल 32, डेसिमल 2 पे गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2, एक और पेयर ऑफ जीरोस उतार लिया, 324। अब ये 8 पे या 7 पे चला जाएगा, देख लेते हैं। 3 2 4 को 7 से, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 प्लस 4 31, 7 4 जा 28 प्लस 4 32, 3 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 1 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 1 22। और अगर हम 8 से करते हैं 3 2 4 7 को 8 से करा 8 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, 3 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, 8 3 जा 24 प्लस 1 20। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा 2 2 7 2 9। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 2 7, 15 माइनस 7 8 एंड 4 माइनस 2, ये किस पे ट्राई किया हमने 7, 4 माइनस 2 2। अब ये इसके हाफ से ज़्यादा है तो हम एक ऐड कर सकते हैं, यानी 16.28। अब इन दो का सम करके देखते हैं। ए बी प्लस बी सी 2.236 प्लस 14.56 एट 6 6 3 9 5 10 7 16.796 और ये 16.28 है। दो साइड्स का सम थर्ड से ज्यादा हो गया। थर्ड साइड कितनी आ रही है 16.28 और दो साइड्स कितनी आ रही है 16.796 यूनिट। तो दो साइड का सम थर्ड से बड़ा आ रहा है, नॉट इक्वल, यानी कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। क्या लिखेंगे हम, AB plus BC is not equal to AC, therefore points are not clear, not collinear. Is it clear? आप पहले क्या करेंगे, अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट 2 पॉइंट्स, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, फिर जो दो छोटे नंबर हैं, जो दो छोटे डिस्टेंसेस आ रहे हैं, कम डिस्टेंसेस, उनको ऐड करो, थर्ड के इक्वल अगर आ गया तो वो कोलिनियर, अदरवाइज नो। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, वो कहता है कि डिटरमाइन द पॉइंट्स वेदर दे आर फॉर्मिंग एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं 5 -2 एंड 6 4 and 7 -2. This is point A, this is point B and this is point C. Find AB, BC and AC. If you are getting two sides equal, then you can say that this is an isosceles triangle, otherwise no. Can you find? Yes, AB. 5 minus 6 whole square plus -2 minus 4 whole square. आपने फॉर्मूला लिखना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। 5 minus 6 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 minus 4 -6 का स्क्वायर 36, that is √37 यूनिट्स। फिर अब हम निकाल लेते हैं BC। देखिए 7 minus 6 whole square प्लस -2 minus 4 whole square and its square root। 7 minus 6 1 का स्क्वायर 1 -2 minus 4 -6 का स्क्वायर 36, that is √37। उसने ये कहा है कि वो आइसोसेलेस है या नहीं। दो साइड्स मेरे पास इक्वल आएगी, नो नीड टू फाइंड थर्ड साइड। AB इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to BC. AB is equal to BC. So you can say that this triangle, these 3 points are the coordinates of an isosceles triangle. So these 3 points are the coordinates of isosceles triangle. Next. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास बुक है, उसमें हम देख सकते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफी बढ़िया और फिगर भी दी हुई है। एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में जैसे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के बारे में पर्टिकुलरली वो कर रही है बात। बुक में देखें फिगर दी हुई है, कहता है कि पॉइंट ABCD, एक दो बच्चे क्लास में आते हैं, वो कहते हैं मुझे ऐसे लगता है कि ये 4 बच्चे जो हैं वो
किस शेप में बैठे हैं कि दे आर फॉर्मिंग अ स्क्वायर। अब ए बी सी डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप बुक में देखें, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3 4, ये पॉइंट है ए 3 4। ऐसे ही यहाँ बी दिया हुआ है, यहाँ सी दिया हुआ है, यहाँ डी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 6 7, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 4 और डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं 6 1। यू हैव टू चेक, ये 4 स्टूडेंट्स की पोजीशन है ए बी सी डी। आपको चेक करना है कि क्या वो स्क्वायर की फॉर्म में बैठे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बी सी और डी के दिए हुए हैं, आपने यहाँ मेंशन करने हैं ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद आप ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए। अब चारों साइड्स निकालने के बाद मान लो अगर वो इक्वल आ गई, तब अभी नहीं कहेंगे कि वो स्क्वायर की शेप में है, हमें उनके डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, ए सी एंड डी डी। देखते हैं पहले। हाँ जी, ए बी क्या है, x2 माइनस x1, एब्सीसा में से एब्सीसा 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 3 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 दैट इज 3 रूट 2 यूनिट्स। BC 9 minus 6 whole square plus 4 minus 7 whole square, 9 minus 6 3 square 9, 4 minus 7 minus 3 का square 9, 9 plus 9 under root 18 that is again 3 root 2 units। अब निकालते हैं CD। CD देखिए 6 minus 9 whole square plus 1 minus 4 whole square, 6 minus 9 minus 3 का square 9, 1 minus 4 minus 3 का square 9, 9 plus 9 under root 18 that is again 3 root 2 units। अब मैं निकालती हूँ AD 6 minus 3 whole square plus 1 minus 4 whole square that is 6 minus 3 3 square 9, 1 minus 4 minus 3 square 9, 9 plus 9 18 under root 18 को लिख सकते हैं 3 under root 2 units। अब मैं देखती हूँ कि चारों साइड्स इक्वल हैं, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। इससे हमें अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये स्क्वायर की शेप में है, हो सकता है रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस करने के लिए हम इसके डायगोनल्स निकालेंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल आए तो वो स्क्वायर, अगर डायगोनल्स अनइक्वल आए तो रोम्बस। देखिए जी AC 9 minus 3 whole square plus 4 minus 4 whole square, 9 minus 3 6 का square 36 और ये 4 minus 4 0 that is 6। BD निकालिए 6 minus 6 whole square plus 7 minus 1 whole square 0 plus 7 minus 1 6 का square 36 that is again 6। so AC is equal to BD, दोनों diagonals भी equal आ गए, we can say that therefore ABCD is a rhombus। square, ABCD is a square। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई होगी, आपके चारों कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, आपको ये बताना है ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, ये रोम्बस है या स्क्वायर। हाँ जी, पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास कैसे पता चलता है, उसके लिए सिर्फ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल आ जाएं, डायगोनल का इक्वल होना नहीं, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। फिर रोम्बस के लिए चारों साइड्स का इक्वल होना, डायगोनल्स का नहीं। उसके बाद आता है रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल भी इक्वल। स्क्वायर के लिए अभी हमने किया ही है कि चारों साइड्स इक्वल और डायगोनल भी इक्वल, देन इट इज ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट्स हैं। अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट। मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस मतलब कॉर्नर, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -1 -2 1 0 and -1 2 and the last one is -3 0। This is ABCD quadrilateral। आपको इस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है। आप इसमें
ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, सिर्फ अपोजिट इक्वल आई, डायगोनल्स अनइक्वल आए, पैरेललोग्राम। देखिए मैं लिख कर देती हूँ यहाँ पर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल, diagonals are unequal, then it is a parallelogram. Opposite, all sides are equal, all sides are equal and diagonals are unequal, then it is a rhombus. Opposite side equal, diagonals also equal, then it will be rectangle. रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल, और स्क्वायर के लिए चारों साइड्स एंड डायगोनल। क्लियर। अब हम ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आई थिंक आप कर सकते हैं, सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हैं, थर्ड पार्ट में थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, यू हैव गिवन अ क्वाड्रिलेटरल whose coordinates are 4, 5, 7, 6 and 4, 3, 1, 2. A, B, C, D. Find AB. 7 minus 4 whole square plus 6 minus 5 whole square and its square root. 7 minus 4 3, 3 square 9, 6 minus 5 1, 1 का square 1. That is under root 10. अब निकालते हैं हम BC। 4 minus 7 whole square plus 3 minus 6 whole square, 4 minus 7 minus 3 minus 3 square 9, 3 minus 6 minus 3 square 9, that is under root 18। अब निकालेंगे हम CD। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD। हाँ जी, CD कितना आ रहा है देखिए, 1 minus 4 whole square plus 2 minus 3 whole square and its square root. 1 minus 4 minus 3 square 9, 2 minus 3 1, 1 minus 4 minus 3 minus 3 square 9 and 2 minus 3 1, 1 का square 1 under root 10। फिर हम निकालते हैं AD। 4 minus 1 whole square plus 5 minus 2 whole square and its square root, that is 4 minus 1 3, 3 square 9, 5 minus 2 3, 3 square 9, 9 plus 9 under root 18। मेरे पास क्या आया, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, AB is equal to CD and AD is equal to BC। अभी मेरे पास ये है कि कंफर्म नहीं है कि पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल। अब हम निकालेंगे AC। 4 minus 4 whole square plus 3 minus 5 whole square and its square root। 4 minus 4 0, 0 square plus 3 minus 5 minus 2 का square 4, that is equal to 2। अब निकालेंगे BD। 7 minus 1 whole square plus 6 minus 2 whole square and its square root। 7 minus 1 6, 6 square 3 36, 6 minus 2 4, 4 square 16, 36 plus 16 under root 52, that is 2 root 13। तो अब हमारे पास डायगोनल्स अनइक्वल आ गए हैं, डायगोनल्स अनइक्वल आ गए हैं। अनइक्वल अपोजिट साइड्स इक्वल थी, AB is equal to CD and AD is equal to BC। तो हम क्या कहेंगे, ABCD is a parallelogram।